नित्यानंद भट्ट, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जो है आपको आज अंसारी जी के जो वार्ड नंबर जो है 49 के पार्षद हैं उनसे आपको आज रूबरू कराएंगे। मैं पहले बताऊँ कि अंसारी साहब जो है आंदोलनकारी रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और एक जनप्रिय नेता के रूप में ये माने जाते हैं और ये कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के वार्ड नंबर 49 के पार्षद हैं। आज मैंने कई लोगों से पहले बात की है तो उन लोगों का कहना है कि हमारे पार्षद भी ऐसे हैं कि उनके पास गरीब जाए चाहे अमीर आ जाए, वो हर इंसान की सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। कहीं रात को हो, दिन को हो, कोई भी समस्या जो है क्षेत्र में आती है तो सब पहली पंक्ति में खड़े होकर उनकी समस्या को समाधान करते हैं। आज हमारा विषय है पूछता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको सीधा दिखाएंगे, अंसारी साहब से मिलाएंगे और उनसे रूबरू कराएंगे। उनसे पूछेंगे कि आपको 4 साल पूरे होने वाले हैं, पार्षद बनेंगे, क्या समझ जो आपको जनता ने अपेक्षाएं आपसे की थी क्या आप उनको पूरा कर पाए, और नहीं पूरा कर पाए तो उसका कारण क्या रहा? क्या आपको नगर निगम से सहयोग नहीं मिला या आपको जो है जहाँ से सहयोग मिलना चाहिए वहाँ से सहयोग नहीं मिला? अब हम सीधा देख करते हैं आपको अंसारी साहब को। अंसारी साहब प्रणाम। पूछता है उत्तराखंड में आपका स्वागत है। सर, आप पार्षद हैं, इस क्षेत्र के काफ़ी जनप्रिय पार्षद हैं, तो सर जो जनता ने आपसे अपेक्षाएं लगाई थी, जनता ने जो सोचा था कि हमारे पार्षद अंसारी साहब होंगे, हमारा विकास होगा, हमारी जो समस्याओं का समाधान होगा, तो क्या आप उस पर खड़े उतर पाए हैं या नहीं? देखिए, जनता ने हमारे से बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि हम क्षेत्र में विकास करें, क्षेत्र का विकास करें, और हमने जितना प्रयास हुआ, जो हमारा बजट आया, हम उसके माध्यम से हमने जितना काम हमारे से हो सकता था हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश की। लेकिन फिर भी जनता को बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो होने थे और नहीं हुए। हमारे वार्ड में जगह जगह सीवर की लाइन अभी छूटी हुई है जो हमारी नहीं हुई। हम लोग चक्कर काट के परेशान हैं। हम लोगों ने अभी कुछ पाइप लाइनें डलवानी थी गलियों में, वो पाइप लाइन पहले हम जल संस्थान के चक्कर काटते रहे, फिर उन्होंने कहा कि ये काम जो है अमृत योजना वाले करेंगे। फिर हमने ये अमृत योजना वालों के चक्कर काटे, फिर उनसे हमने उसका बजट बनवा के उसका वो एस्टीमेट बनवा के भेजा। फिर उन्होंने कभी कुछ के भैया इसमें ये कमी है, फिर ये कमी है, फिर वो कराया, फिर सही कराने के बाद 2-3 दफ़े भेज दिया। अभी भी सारा पूरा हो रखा है, काम कंप्लीट हो रखा है, लेकिन उसको हमको अभी सेक्शन नहीं करा गया अमृत योजना वालों के उससे जो है जल निगम की तरफ से जो है अभी उसमें काम नहीं हो रहा। तो ये बड़े दुख की बात है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ सीवर का काम या पाइपलाइन का काम ये शायद इसलिए नहीं हो रहा कि या तो मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ या फिर मेरे नाम के सामने मोहम्मद इलियास लगा हुआ है। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला है। हमें से जितने पार्षद हैं या जितने बड़े बड़े अच्छे नेता हैं और संकट के बीच में मोहम्मद सबका यही दावा होता है कि या तो हमारे साथ पक्षपात किया जाए। क्या आपको लगता है कि हमारा आज़ाद हिंदुस्तान में किसी से पक्षपात हो सकता है? नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन जब हमारे कहने से हमारे काम नहीं होंगे, सरकार के अधिकारी या प्रशासन के लोग, शासन के लोग हमारे कहने से काम नहीं करेंगे तो हम तो मजबूर हो जाते हैं इस बात को सोचने के लिए शायद कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव किया जाए। अंसारी साहब, अगर आपकी सरकार होती तो तभी आप ये कहते हैं कि अधिकारी हमसे पक्षपात करते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। हम ऐसे अधिकारी को रहने नहीं देते। अगर हमारे साथ हमें लगता है कि पक्षपात हो रहा है, हमारी सरकार होती है और हमारे कहने से काम ना होते तो हम ऐसे अधिकारियों को यहाँ रहने नहीं देते। तो बहुत सारे ऐसे मोहम्मद लोग भी हैं जो हमारे भाई में बड़े अच्छे नेता है, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व भी कर रही है। वो फिर भी जो विकास हमारे मुस्लिम क्षेत्रों में होना चाहिए था वो विकास नहीं। ये तो आपको दिख रहा है, ये तो हमें दिख रहा है, सच्चाई है। अब जो है हमारे मेयर साहब को लगा है कि कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। तो हमारे मेयर साहब ने अब जो है हमारी नदियों में बहुत बुरा हाल था, लोग सारा कूड़ा उसमें नदी में डाल रहे हैं। हमने जो है गाड़ी लगवाई थी नगर निगम के द्वारा, गाड़ी लगी थी डोर टू डोर कूड़ा उठाने की, लेकिन वो गाड़ी भी जो हमारा बहुत बड़ा 2 वार्डों के बराबर मेरा वार्ड है, बहुत बड़ा वार्ड है, बहुत बड़ा। गाड़ी जो है डेली आनी चाहिए थी, डेली नहीं आ रही। अब एक दिन नहीं आएगी गाड़ी तो दूसरे दिन गाड़ी थोड़ा सड़ जाएगा। गर्मी हो रही है, वो कहाँ डालेंगे? वो नदी में ले जाके डालेंगे। हमने ये कहा कि हमारे यहाँ रोज गाड़ी भेजो, लेकिन रोज गाड़ी नहीं। तो आपको नगर निगम में पास है, आप यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स नहीं दिखाया, आप एक बहुत बड़ा बॉक्स नहीं, एक सार्वजनिक बॉक्स क्यों नहीं बताया? बॉक्स के हमारे यहाँ जगह है, वहाँ इतना कूड़ा हो जाता है, 3 वार्डों का कूड़ा पड़ता है वहाँ।
3 वार्डों का कूड़ा एक पड़ता है बार और एक बार कर्मचारी मेरे वार्ड के काम करते हैं वहाँ पे। अच्छा उसको कूड़े को कूड़ेदान से कूड़ा भरना, गाड़ी में भरवाना, जो भी है वो लोग पलट के चले जाते हैं। प्राइवेट काम करने वाले भी कर्मचारी हमारे लगते हैं, जबकि हमारे पास कर्मचारी कम है। हमने कई बार नगर निगम के द्वारा, मेयर साहब के द्वारा हमने कर्मचारी बढ़ाने की बात करी, जो समिति के कर्मचारी रखे गए। अब ये बताओ, बाग वार्ड में 10-10, 15-15 कर्मचारी रख दिए, मेरे वार्ड में सिर्फ 6 कर्मचारी रखे, जबकि ऑलरेडी मेरे यहाँ पहले ही कर्मचारी कम थे। अब 10-15 कर्मचारी मेरे यहाँ हैं, 10 कर्मचारी या 15 कर्मचारी, तो उससे क्या हो रहा? बाज वार्ड में 30-30 कर्मचारी हैं। वार्ड भी छोटे हैं, मेरा वार्ड 2 वार्डों से बड़ा है, बहुत बड़ा वार्ड है। मुझे अच्छा लेकिन जो पर्याप्त मात्रा में सफाई व्यवस्था मेरे यहाँ होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। और कभी आपने स्वास्थ्य अधिकारी से या गाँव साहब से आपने बात करी? लेकिन मेरा वार्ड है, जब उनका सबसे बड़ा वार्ड है और हमारी स्थिति ठीक नहीं है सफाई की व्यवस्था अभी में। हमारे यहाँ 4 दिन पहले हम लोग गए थे मुख्य नगर आयुक्त साहब के पास। हाँ हमने अपनी बात रखी थी। हमारे यहाँ सुपरवाइजर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, ना सफाई करवा रहे। आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, बैठते हैं, कौन सा कर्मचारी ड्यूटी दे रहा है, कौन सा कर्मचारी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं होने। अगर हमें अपने आप खड़े होकर कराते हैं, साला हमें कर्मचारी बना दिया सुपरवाइजर को। अगर कोई काम कराना होता तो हमें खड़े होकर कराना पड़ता। सुपरवाइजर अपना मस्ती मार रहे, वो देखते ही नहीं कौन सा कर्मचारी काम कर रहा। हम मुख्य नगर आयुक्त से भी मिले, डॉक्टर साहब से भी मिले, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है हमारे यहाँ, हम कल भी मिले। हम इससे 5-6 दिन पहले भी मैं गया था हुकम सिंह वार्ड तो उन्हें बताया आपने कि गर्मी का मौसम है, यहाँ पे कुछ बीमारियाँ आ गई, तो कौन बीमार होगा इसका? सिंह पार्षद वो भी गए थे, आनंद त्यागी पार्षद हैं वो भी गए थे, हाँ। मैं भी गया था। कल बल्कि डॉक्टर विजेंद्र पाल हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हाँ। वो भी गए थे। पार्षद हमारे मुकीम भाई हैं, वो भी गए थे। हम लोगों ने जाके बात करी, लेकिन किसी अधिकारी ने हमारे से हमारी बात यार सुनी। ऐसा कैसे संभव है? पार्षदों के लिए जो उन्होंने बना है, जो वार्डों के लिए जो इतने कर्मचारी इकट्ठे किए हैं, तो वार्ड के पार्षद जो सर्वप्रथम नागरिक है उस वार्ड का, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। तो ये कैसा सिस्टम है? आपने इसको बोला कि उस वार्ड का ही नहीं, मैं तो पूरे उत्तराखंड का सबसे सर्वप्रथम पार्षद हूँ जो सबसे ज्यादा वोटों से जीता। हाँ। पूरे उत्तराखंड में। हाँ, मुझे सुना है कि मैं आप सबसे ज्यादा वोट सबसे रिकॉर्ड मेरे मतों से 75% वोट मुझे अकेले को। जब आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? नहीं सुनी जा रही, क्या कर सकता हूँ? तो कहीं आपने अल्टीमेटम दिया सर, कि उसके 100 तरीके हैं। हमने क्या किया भाई, अगर ये सोमवार तक या इतवार तक नहीं हटाते हैं इन सुपरवाइजरों को, तो हम सोमवार के दिन यहाँ अपना धरना देंगे नगर निगम में, मुख्य नगर आयुक्त के ऑफिस के सामने। सारे पार्षद लोग बैठ के धरना देंगे, क्योंकि जब पार्षद की बात नहीं सुनी जाए तो फायदा क्या है हमारा? बिल्कुल, वार्ड का सर्वप्रथम नागरिक होता है पार्षद, और जब पार्षद की बात नहीं सुनाई जाए तो ये देखिए आपका सबसे बड़ी चीज़। सर आप ये बात करिए, आपके सामने इसमें ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी के सौंदर्यकरण की बात आती है, लेकिन इस नदी के हाल आपने देखे। अब ये बोलोगे कि नदी हमारी खराब हो रही है, यहाँ पे गंदा फेंका जा रहा है। जब आप सफाई की व्यवस्था, आपने कभी बोला कि हमारी नदी सामने ये नदी? हमने कहा, हमने तो ये भी कहा मेयर साहब से कि भाई इसमें यहाँ जो है नदी के किनारे किनारे जाल लगवा दो, ताकि लोग लगनी चाहिए इसमें तो ताकि लोग जो है इसमें कूड़ा ना फेंक सकें। लेकिन कोई व्यवस्था भी हमें आश्वासन नहीं मिला कि इस तरह का संतोषजनक जवाब। अब एक चीज बताइए सर, हमने ज़्यादा गंदगी होने के बाद हमने मेयर साहब से कहा था हमारे यहाँ कूड़ा बहुत नदियों में इकट्ठा हो रहा, तो उन्होंने अब जो है वो JCB लगा रखी है कूड़ा उठाने के लिए और सफाई व्यवस्था कराने के लिए। कूड़ा उठ के जो है गाड़ियों से, ट्रॉलियों से वो जा रहा है उठ के, तो अब थोड़ा सा कुछ साफ सा लग रहा है, लेकिन अभी भी जो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं पर्याप्त मात्रा में। ऐसा जो है, आप मुझे एक चीज बताइए, गामा जी के और विनोद चमोली के कार्यकाल में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, विनोद चमोली जी का कार्यकाल जो था वो हमारे पार्षद बनने से पहले, हमारे पार्षद बनने के बाद नहीं, वो कार्य तो उस समय आप नागरिक थे, आपने देखा होगा कुछ हुआ था उस समय? उस टाइम भी हमारे क्षेत्र में तो तब भी नहीं हुआ। हाँ। तब भी हमारे क्षेत्र में वो कमली भट्ट पार्षद थी, उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। या तो मैं समझता हूँ ये मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए काम नहीं हो रहा। क्यों है? देखो, एक पत्रकार बाद में हूँ, आप पार्षद बाद में, ये बताइए चीज क्यों है कि मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, ऐसी चीज क्यों है सर? ये बताइए। तो मैं क्यों नहीं कहूँगा, ये बताइए, मैं क्यों नहीं कहूँगा? एक पार्षद मेरे बराबर में, उसके यहाँ अभी नगर निगम के द्वारा उसके वार्ड में जो है 25 पोल लगा दिए गए बिजली के।
मेरे वार्ड में बड़े खींचतान के 10 पोल दिए गए तो मैं क्यों नहीं कहूँगा भाई। तो सर इसके लिए वो है, कानून है। बाज कर्मचारी वार्ड में कर्मचारी 15-15, 12-12 दे रखे। सबसे बड़ा वार्ड है, सबसे बड़ा। हाँ, आपका विधायक जो है काऊ का सहयोग आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा। तो काऊ का आपके यहाँ से क्या उनके दिमाग में ये है कि हमने कई बार गए जी, दिमाग में ये है कि कोई यहाँ से बोल नहीं करते। हाँ ये बात है पक्का। उन्होंने मीटिंगों में कहा, खुला ओपन मीटिंग में कहा ये बात कि यहाँ से मेरे को वोट नहीं मिलता, मैं नहीं यहाँ पे क्या अगर यहाँ क्या मतलब यहाँ का अगर वो यहाँ के लोगों को वोट नहीं देते हैं, क्या तो वोट जो है अंधकार में होता है, कौन किसको वोट देता है किसको पता नहीं चलता है। अगर उनको पता है कि यहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं तो क्या आप उनके वो आपकी विधायक नहीं है या आप उनसे नाटक नहीं है? हम तो विधायक उनको पहले भी बधाई दी हमने, जब पहले विधायक बने थे, अब भी विधायक के बाद बधाई दे के गए। हम जब है हम जीते, हम तब भी उनके जीतने के बाद उनके घर गए, लेकिन तब भी हमारे कहने से काम नहीं करे। हम एप्लीकेशन देकर आते हैं किसी काम की, वो लेके रख लेते हैं, मैं भेज देता हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं। हमें तो लगता है वो डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई। अंसारी साहब जी हमेशा जो है रोना बजट पार्टी के पास बजट का रोना होता है, जब कोई बजट नहीं मिला, ये बजट नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, तो क्या आप बजट बताइए? 1.5 साल हो गया बजट हमारे को मिला था, उसके काम करवा दिए थे 20 लाख रुपए के, लेकिन वो पैसा अभी तक ठेकेदारों को रिलीज नहीं हुआ। दूसरा जो 1 साल पहले बजट हमारा मिला था, आपके अकाउंट में आता है या नहीं? हमारे पास कोई 5 रुपया बजट नहीं आता। हाँ। सारा बजट जो है नगर निगम में होता है, वहीं से ठेकेदारों की पेमेंट होती है। हमारे को कोई किसी तरह का ना हमारी तनख्वाह है, ना हमारा कोई और प्रोत्साहन राशि है। तो काम तो आप देखे हुए ना, सब ब्रेक में सब कुछ आपके अंदर में होता होगा काम। तो काम हमारे देखभाल में होता है, हम कराते हैं सही। हमारे काम वार्ड में जितना काम हो रहा A1 नंबर हो रहा, लेकिन वो हमारे जितने बजट का काम है वो हम करा, लेकिन जो और ज्यादा काम होना चाहिए था बजट से हट के भी और बहुत सारे काम हैं। अभी काफी सड़कें बनी हुई हैं, काली गलियां बनी हुई हैं, काफी नालियां जो नहीं बन रही हमारे यहाँ की, वो भी। सर एक चीज और बताऊँ अंसारी साहब, आपके क्षेत्र में हमेशा एक लेबल लगा हुआ है बहुत वर्षों से कि यहाँ के लोग जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, चाहे कांग्रेस का कोई भी आदमी हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो राज्य हित में देश हित की बात नहीं करते हैं कि हम किसी ढंग के आदमी को यहाँ पे चुने। ऐसा नहीं है, देखिए वे वो ढंग के आदमी होंगे तभी तो 2 बार 3 बार जीत के आ गए। वो ढंग के आदमी होंगे तभी तो जीत के आए, काम कराने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है अगर हमारे क्षेत्र में काम नहीं करा, अगर वो हमारे क्षेत्र में काम कराते तो क्या हमारी पब्लिक उन्हें वोट नहीं देती? और दिए हैं, आपके तो और ज्यादा वोट दिए हैं, इस बार से ज्यादा वोट दिए आपके। ऐसे ही थोड़े ही विधायक बनते हैं, पब्लिक के बगैर वोट दिए। एक दो वो होते हैं बूथ होते हैं इसमें जिसपे कम वोट पड़ते हैं, किसी को भी, बीजेपी को भी बहुत से लोग बूथों पे वोट कम पड़ते हैं, कांग्रेस को भी। लेकिन पब्लिक ऐसा नहीं है, अगर पब्लिक नहीं चाह रही तो फिर कैसे विधायक बने? पब्लिक ने चाहा है, वोट दिया है, तभी तो विधायक बने। लेकिन जीतने के बाद जिसने वोट दिया उसका भी विधायक है, जिसने प्रधानमंत्री हम तो कांग्रेस के पार्षद है, लेकिन हम भी अपना जनप्रतिनिधि उन्हें मानते हैं, अपना विधायक मानते हैं। और वो हमारे से सहानुभूति रखें, हमारे काम कराएं ना कराएं, विधायक तो हमारे ही हैं और हमारे ही रहेंगे। अगर वो हमें थोड़ा सा सहयोग दे तो हमारे क्षेत्र में थोड़ा विकास हो, और हम भी समझे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने हमारे क्षेत्र का। समय कम रह गया है, चुनाव के 1 साल करीबन रह गया है, तो आपका जो है कोई मोटिव ऐसा है जो आपका सपना हो कि मैं इसे पूरा करूं, इसे पूरा करने से जो है मैं जो पिछले 5 साल में जो कठिन के काल से जो हमारा विकास हुआ है उस चीज़ से हो कुछ सकती है? देखिए हमारे यहाँ पुश्ते टूटे हुए हैं, पुश्तों की जड़ें खाली हुई हुई हैं। हमने उसके लिए दिया था, 3 साल से हम भाग दौड़ कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से थोड़े से पुश्तों के आगे जो है उन्होंने ब्लॉक लगाए हैं। जितनी जगह में ब्लॉक लगाया उससे ज़्यादा छोड़ दी गई। वो पुश्ते आपकी बरसात में टूटने के कगार में, 2 जगह 3 जगह पहले पुश्ते टूटे हुए हैं। इतने दिनों से हम कह रहे हैं, ना तो सिंचाई विभाग काम कर रहा है, ना हमारे यहाँ जल संस्थान काम कर रही है, ना हमारे यहाँ जल निगम काम कर रहा है। पानी तो 1-2 घंटे आता है, पानी की तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, लेकिन जहाँ से 60-60, 70-70 मीटर आधे इंच की लाइन डाल रखी है, वहाँ पानी कहाँ मिलेगा पर्याप्त मात्रा में? वहाँ पानी नहीं मिल रहा, लोग परेशान है। हमारी सारी फाइल सचिवालय में चूना भट्टा पेयजल योजना के नाम से, हमारे स्वीकृत हुए हुए हैं काम, लेकिन सचिवालय से वो काम ही फाइनल नहीं हो रहा है, वो स्वीकृत नहीं हो रहा है। जबकि मुख्यमंत्री ने भी अपने वो दे दिया, वहाँ पे स्वीकृति दे दी है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहे। अब उनका देखिए, एक बार अभी
कोई काम जल संस्थान के द्वारा होना है कोई और वो निगम जल के निगम के नाम द्वारा। लेटर भेज रहे, या जल निगम के द्वारा होगा या जल संस्थान के नाम से, तो ये नहीं, चालने ये- वाली ये बात तो है। आपने कभी बोला सर कि हमें एक चीज भी बता दीजिए कि काम जो विभाग है इसका जहाँ से ये काम होगा। अरे भाई जी, हम सचिवालय में 10 चक्कर काट लिए, अमृत योजना के ऑफिस में 20 चक्कर काट लिए मैंने, जल निगम के चक्कर 10 काट लिए मैंने, फिर भी नहीं काम, कोई मुतमईन हो गए, जवाब नहीं देता अधिकारी। कोई अधिकारी जो है हमें संतुष्ट नहीं करता कि भाई ये काम हमारा 1 हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, या साल भर में होगा। कोई मुतमईन जवाब तो दे। मेरे यहाँ पुश्ते टूटे पड़े हैं, अगर बरसात आ गई तो तबाही मचाएगी। बताइए, एक बात पुश्ता, ठीक है, 1 सेकंड, अभी हमारे यहाँ पुश्ते लगने, वो पुश्ते ना लगने की वजह से पिछली बार हमारे यहाँ सरकार ने 400-500 चेक बांटे, जिनके घरों में पानी घुसा था। नहीं, खुद कवर किया था सर, 3800 रुपए के चेक दिए। ये ऊपर की तरफ। हमने भी कवर किया था। पिछली बरसात में नुकसान हुआ है बिल्कुल। और लाखों रुपया गवर्नमेंट का वैसे खर्च हुआ, तो 5-7 लाख रुपए के काम है जो पुश्ते लगने हैं। सरकार क्यों नहीं करा रही? प्राथमिकता के आधार पे दे रखा हमने नगर निगम में, लेकिन वो कह रहे बगैर हम उसके टेंडर के नहीं करा सकते। अब टेंडर कब होंगे कब नहीं होंगे? या एक चीज बताओ खान साहब, अंसारी साहब, जो ऊपर की बात कर रहे हो, जब इस साइड से ऊपर जाके वहाँ पे पानी की बात घरों के अंदर घुस जाता, लेकिन आपने घरों का स्थिति देखी हो, बिल्कुल नदी के बीच में बने हुए। नदी के बीच वालों को किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, ना किसी को चेक मेरे पैसा। सामने काउजी आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा दिया। नहीं, कोई चेक नहीं दिया किसी ने नदी के बीच में बैठने वालों को, और ना हमने किसी का नाम लिखवाया, ना हमने किसी को दिलवाया। बिल्कुल हर बुरी करती है यहाँ पे, तो नदी के बिल्कुल बीच में बैठी है। आप नदी के बीच में जहाँ बसे में होंगे, हमारे वार्ड में कोई आदमी नदी के बीच में नहीं बैठा, और ना हमने किसी को सहयोग करा, ना हम किसी को सपोर्ट करते हैं। हमें ये भी लालच नहीं है हमारे वोटर बनेंगे कल, हाँ। ऐसे वोटर हमें नहीं चाहिए जो हमारे जो खतरे के अंदर बैठेंगे, वो बह जाएंगे कल को, हम उन्हें क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? और कोई हमारे को बताया कि हमारे से कहीं 10 रुपये दे के किसी को बिठाया है, एक आदमी बता दे कि हमने किसी को सपोर्ट किया। हम नहीं करते, हमने ना तो कोई पैसा किसी से किसी भी कमीशन का लिया। बिल्कुल जितना साफ सुथरा काम हमारा है, हम उतना साफ सुथरा काम किसी का नहीं हो सकता। हमने आज तक जितना पेट्रोल फूकते हैं जनप्रतिनिधि हो गए, वो हम अपने पास से फूकते हैं। जितने कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, अगर हम उन्हें चाय पिलानी पड़ गई तो अपनी जेब से पिलाते हैं। हमारे पे कोई पैसा ऐसा नहीं आता जो हम उनको कहीं ना कहीं उनको जो है पैसा देते हैं। हमने पिछले लॉकडाउन में भी लोगों की बहुत मदद करी, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों को अपेक्षा होती है हमें राशन देंगे, हमने बहुत राशन बंटवाया, लेकिन सरकार के द्वारा हमारे यहाँ सहयोग नहीं। मैं ये बोला भूल गया, जो लॉकडाउन के दौरान आपने इतना बड़ा एरिया, मुझे लगता है यहाँ 50% गरीब लोग हैं और संख्यक लोग हैं गरीब, तो आप कैसा उनका मैनेजमेंट करा आपने कि उन लोगों देखिए, को? थोड़ा बहुत राशन हमारे यहाँ जो है खाने के द्वारा उन लोगों ने सरकार का बटाव हो या संस्थाओं का बटाव, एनजीओ का हो, एनजीओ का बढ़ता है वो बंटवाया उन्होंने। बाकी हमने अपनी जेब से भी बांटा। हमारे 2-4 लड़के ऐसे थे, 5-7-10 आदमी ऐसे थे जिन्होंने हमारे यहाँ कई लाख रुपए का राशन अपने पल्ले से बांटा। हाँ, बच्चों के यहाँ बच्चों ने मरुलाल बगुणा जी थे, उन्होंने जो है कई सौ लोगों को राशन अपने पास से बांटा है। अब भी हमारे 5 तारीख को कम से कम 50-60 यहाँ पर गड्ढे कुछ लोग जो बांटना चाह रहे हैं, वो अपनी भी बांटेंगे अभी 4-5 तारीख को। तो वो जितना सहयोग हम लोग किसी से करवा सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे वो कर रहे हैं, और हम जितना कर सकते हैं हम भी अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन हमें सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। आप सर एक बात जो है, शासन प्रशासन और यहाँ ये जो जनपति है, एक कोई मैसेज दे दीजिए अपना, जिनकी जो पीड़ा है ना आपकी, एक मैसेज के तौर पर उनको बता दीजिए। देखिए, आज तक जितने भी मेरे वार्ड के लोग हैं, अगर मेरे पास कोई व्यक्तिगत काम के लिए आया होगा तो मैंने वो भले ही ना करा हो व्यक्तिगत। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मुझे ये कहता है कि मेरा काम नहीं करा, जो मेरे करने का काम वो सब कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो सार्वजनिक काम है, जो सरकार के द्वारा या नगर निगम के द्वारा होने चाहिए, मेरी पीड़ा ये है कि वो काम तो कम से कम हो। जब हमारा देहरादून जो है महानगर है, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, तो वो कम से कम काम, जो हमारे यहाँ की नालियाँ हैं, ना उनकी सफाई की व्यवस्था सही तरीके से हो रही, ना वो नालियाँ बन रही हैं। हमारे यहाँ नालियों में कीड़े हैं दुनिया भर के, ना हमारे यहाँ सुपरवाइजर खड़े होकर काम करा रहे कर्मचारियों। जो हमारे समिति के कर्मचारी हैं उनसे हम इतना काम ले रहे हैं कि जितना नहीं कर सकते थे, लेकिन उससे ज़्यादा काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत है, पुश्तों की समस्या। अभी बरसात आने वाली है 12-13 जून से, मानसून आ रहा है,
फिर हमारे यहाँ तबाही मचेगी। बरसात में ज़्यादा पानी आने की वजह से हम सरकार को चेता रहे हैं, बार बार लिख के दे रहे हैं, हमारे यहाँ पोस्टर लगा दीजिए ताकि लोगों को नुकसान ना हो, लोगों का कोई जो ठेकेदार ने थोड़ा सा करा बाकी छोड़ दिया। हमने सिंचाई विभाग वालों से कहा, उन्होंने कहा जी इतना ही सेक्शन था। ये क्या तरीका है कि दो साइड में जहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी वहाँ तो काम कर दिया और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ का छोड़ दिया। ये बताइए कि हमारे साथ कौशल्या विभाग में मस्जिद नमस्कार आंसर साहब, अभी आपने अंसारी साहब की पीड़ा देखी। अरे जो वास्तव में सच्चा इंसान होता है उसके अंदर एक पीड़ा होती है। उन्होंने बोला कि हम कौन से गुनाहों की सजा हमको मिल रही है कि जो काम हम करते बोलते हैं वो हमारे काम नहीं होते, और जो जिनके काम कई लोगों के काम जो है एक चिट्ठी में हो जाता है और हम लोग जो है वहाँ पे चप्पल रगड़ते हो जाते हैं, हमारे काम नहीं होते हैं। उनकी यही पीड़ा है। क्या हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए ये समझना चाहिए प्रशासन को, और नगर निगम प्रशासन को ये समझना चाहिए कि ऐसे जैसे इंसान जैसे विद्वान आदमियों की पीड़ा को लिखे ना। वो अपने आप को बोले कि मैं अल्पसंख्यक हूँ, क्या मैं इसीलिए मेरे काम नहीं होते हैं? अरे भाई इस पर्दे को हटाओ। अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि की बात सुनो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से या वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से वहाँ का सर्वे कराना चाहिए, और सर्वे करा के जो काम प्राथमिकता के आधार पर होने चाहिए उसको कराना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर हमारे यहाँ पुश्ते जो है बहुत जर्जर हालत में है, पुश्ते टूटे हुए हैं, उस काम को बरसात से पहले कराया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जो हमारे यहाँ पाइप लाइनें पानी की नहीं बिछी हुई हैं वहाँ पे पानी की लाइनें बिछाई जाएँ, और बहुत से काम ऐसे रुके हुए हैं जिनके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ सीवर की लाइन पूरी तरीके से नहीं है, तो वो सीवर की लाइनें भी बिछाएँ। अंसारी साहब ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि अब बरसात आने वाला है, मानसून आ चुका है, और पिछली बार यहाँ पे इतनी तबाही हुई थी कि लोगों को घरों से भाग के जाना पड़ा। लोगों के घरों के अंदर बिस्तर, खाने के बर्तन, गैस सिलेंडर सब बह के चले गया। ऐसी त्रासदी पहले ही बार यहाँ हुई है और ऐसी त्रासदी दोबारा न हो, इसलिए यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नगर निगम को करनी होगी, प्रशासन को करनी होगी और शासन को करनी होगी, ताकि यहाँ पे जनमानस जो है सुरक्षित रह सके, क्योंकि मानसून को आने में ज़्यादा देर नहीं है। और जब मानसून आएगा तो इस तरह एक तेज गति से रहती है और इस तरह का बहाव इतना तेज होता है कि कई घरों का मलबा कई घर बह जाते हैं। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से आग्रह करूँगा कि इस काम को वरीयता के आधार पर ले और जनमानस को सुरक्षित रखने के लिए इसे नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।